Hello guys. So in this lecture we are starting now the revision of second unit, that is modern periodic table. ठीक है, अपने पहले हमने डिस्कस किया था रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन. फर्स्ट यूनिट दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन दैट वी हैव रिवाइज्ड. नाउ सेकंड यूनिट वी आर रिवाइजिंग एंड दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब दोस्तों आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. वो है हंट्स रूल, अबव प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ठीक है, दैट आर रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन, दैट इज बेस्ड ऑन मोर अबव प्रिंसिपल. तो वो जो प्रिंसिपल्स है और वो रूल्स है, अबव प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ओके, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो आप स्टडी करो, उन पे आप फोकस करो, सो दैट यू कैन राइट इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट. क्योंकि वो जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, आपको किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आपको वो तीन रूल्स और जो प्रिंसिपल्स है वो आपको बहुत यूजफुल होंगे. ठीक है, तो वो सेपरेटली हमने वीडियो चैनल पे दी है. आप अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा. ठीक है, और जो प्रिंसिपल है या लॉ है या रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उस पर ही डिपेंड पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, तो अब हम रिवीजन सेक्शन में क्या देखेंगे दोस्तों. इन शॉर्ट वी विल सी द इंट्रोडक्टरी पार्ट and structure of periodic table, how the period, block and group of element can be carry out, okay, can be determined, how the period of the element can be determined, how the block of the element can be determined, and how the group of the element of particular element is determined. That we will see. Okay, before that we will see the some introductory part of this unit. अब देखो दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अपना कंस्ट्रक्ट हुआ उसके पहले कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, राइट. तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हम देखते बहुत सारे साइंटिस्ट आपने 10th में भी पढ़े हैं, डोबेरान ट्राइड थ्योरी, राइट, द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. उसके बाद जो आता है अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आपको ये दो साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है. फर्स्ट है मेंडेलीव, जो 1869 में मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, दैट पीरियोडिक टेबल वाज ऑफ ओनली 63 एलिमेंट्स. ओके, 63 एलिमेंट्स को उसने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का किया था. That 63 elements were arranged and classified in the periodic table. He has arranged that those elements, 63 elements, in the periodic table, and he arranged elements in which fashion? In horizontal series. Horizontal series जिनको हम कहते हैं periods, and vertical groups. ठीक है, vertical column they are called groups. तो मेंडेलीव ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया था हॉरिजॉन्टल सीरीज में और वर्टिकल ग्रुप्स में. बट व्हाट वाज द मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ? ये मेंडेलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास. ओके, सो व्हाट इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ये जो एटॉमिक मास है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज they depend, physical and chemical properties they depend on atomic mass of element. एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है? एटॉमिक मास पे, अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव्स. ओके, वो फिर गलत निकला. फिर मेंडेलीव ने क्या किया? ही लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल. उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स उसने छोड़ दिए. फॉर एग्जांपल ई का एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट ई का एल्यूमिनियम, below to aluminum he left the gap that we know that boron aluminum, and below to that there is a gallium later on that is called gallium. वो जो एलिमेंट था ई का एल्यूमिनियम, ई का एल्यूमिनियम मींस एल्यूमिनियम के नीचे जो गैप था जो छोड़ा था मेंडेलीव ने, he left the gap, that gap was filled after later on. okay, and that is what the element gallium. ठीक है, वो गैलियम एलिमेंट था. तो मेंडेलीव ने नियर अबाउट करेक्ट पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया था हॉरिजॉन्टल पीरियड्स में और वर्टिकल ग्रुप्स में. उसने हॉरिजॉन्टल पीरियड्स को कहा था हॉरिजॉन्टल सीरीज, ठीक है, और वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल ग्रुप्स कहा था. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों. वर्टिकल कॉलम्स दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल सीरीज. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. अब उसके बाद तो ये जो हमने एक एग्जांपल दिखा, जो गैप मेंडेलीव ने छोड़े थे, एग्जांपल देखा इका एल्यूमिनियम जिसको हमने कहा गैलियम, ठीक है, और इका सिलिकॉन दैट इज जर्मेनियम.
सिलिकॉन के नीचे जो गैप है उसको हम इका सिलिकॉन कहते हैं, उसको हमने कहा जर्मेनियम। फिर लेटर ऑन वी नो दैट बिलो सिलिकॉन देयर इज अ जर्मेनियम। तो ये जो गैप्स है दोस्तों, इका एल्यूमिनियम या इका सिलिकॉन, ठीक है, वो एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का एग्जिस्टेंस भी मेंडेलीव ने ट्रेस किया था, उनकी प्रॉपर्टीज भी उसने स्टडी की थी, और उसको ये भी समझ में आ गया था कि एलिमेंट को अगर हमने एटॉमिक मास से उनको अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, दैट ही अंडरस्टूड दैट क्लासिफिकेशन वाज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव ने जो अरेंज किया था एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, he thought that it is not correct. Okay, there should be some change. और एक बात क्या थी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में जब उसने कंस्ट्रक्ट किया, तब इनर्ट गैसेस जो थे they were not known. Okay, the inert gases they were unknown at the time of classification of elements according to Mendeleev. ठीक है, तो मेंडेलीव ने बहुत सारे जो रिसर्च किए उसमें उसने एलिमेंट्स का ये जो डिस्कवरी, जो एग्जिस्टेंस था इकालुमिन दैट इज जर्मेनियम का, तो गैलियम का, तो गैलियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन के नीचे जो आता है जर्मेनियम, इका सिलिकॉन, जिसको मेंडेलीव ने कहा, तो जर्मेनियम, गैलियम, इसका उसने स्टडी भी की, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई। ठीक है, तो मेंडेलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव लार्ज कंट्रीब्यूशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो वो जो एक ड्रॉबैक था, दैट वाज ऑन he arranged the elements on the basis of atomic mass, that was removed by the scientist Henry Moseley. Okay, Henry Moseley ने क्या किया, फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की उसने, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और उसने देखा कि एक्सरे जो है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इमिटेड बाय द एलिमेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड बाय द एलिमेंट्स, that was based on atomic number. That is, atomic number is the more fundamental property than atomic mass. फिर जो हेनरी मोसले ने अरेंज किए एलिमेंट्स, that was on the basis of atomic number. Okay, so the elements then arranged according to increasing atomic number, and that is what modern periodic law, okay, which was given by Henry Moseley, and that was dependent on atomic number. The physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of atomic number, is the statement of modern periodic law. What is the statement of Mendeleev's periodic law? Physical and chemical properties of elements are the periodic functions of atomic mass. This is the statement of Mendeleev's periodic law. And what is the statement of Moseley's modern periodic law? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको याद रखने दोनों के भी, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, तो ये हो गया अबाउट इंट्रोडक्शन दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो देखते हैं, वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या दिखता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको दिखता है कि 4 ब्लॉक्स है दोस्तों, राइट? देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 4 ब्लॉक्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। 4 ब्लॉक है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब आपको ये पता है कि S ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। देखो, आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया किसी भी एलिमेंट का, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक को बिलोंग है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो द पीरियोडिक टेबल इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में आता है D ब्लॉक, फिर यहाँ पे जो आता है वो उसको हम कहते हैं P ब्लॉक, D ब्लॉक, और एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल देयर इज F ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सीरीज होती है, आपको पता है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो अब S ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको हम कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। D ब्लॉक को कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
और एफ ब्लॉक को कहते हैं हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स को क्या क्या कहते हैं हम, देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उनको हम कहते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, फिर डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और एफ ब्लॉक को कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं हम इनर ट्रांजिशन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, why they are called rare earth element? Because they are found to a little amount, less extent in the earth crust. In the earth crust they are found to very less amount or less extent, hence F block elements are called rare earth elements. And inner transition, because their position in the periodic table is below to the D block, that is transition elements, hence it is called inner transition elements. ठीक है, why D block elements are called transition elements? Transition because they are in between S block and P block. वो S block और P block में है, तो वो कुछ properties they, it is like a bridge, it forms a bridge between S block and P block. ठीक है, so it shows the properties in between S block and P block, hence they are called transition elements. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है S block, P block, D block और F block के बारे में। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट्स को हम S block, P block, D block, F block क्यों कहते हैं? What is the reason that we call them as S block element, P block element, D block element or F block element? Now how many elements are there in the now Odum periodic table? There are 118 elements. दोस्तों ये याद रखो आप, 118 elements है periodic table में, there are 118 elements. How many elements are there? Right now in the periodic table 118 elements are there in the periodic table. ठीक है, तो आपने देखा अभी S block, P block, D block और F block। ठीक है, अब हम देखते हैं S block एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को हम S block एलिमेंट ही क्यों कहते हैं? ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को हम P block एलिमेंट ही क्यों कहते हैं, D block एलिमेंट ही क्यों कहते हैं, F block एलिमेंट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लिखा तो उस एलिमेंट का, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट एंटर्स इनटू दैट पर्टिकुलर सबशेल। अब देखो समझो, एग्जांपल लिया मैंने S block एलिमेंट, देखो हाइड्रोजन और सोडियम is S block element. Why it is S block element? Because its last electron should enter in S subshell. देखो अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा आपने तो क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। जनरली हम ऐसे लिखते हैं 2,8,1। ठीक है, अब लास्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, थर्ड शेल में 3 शेल्स है, 1 2 और 3 शेल है। ठीक है, थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो आ रहा है 3s सबशेल में, राइट? तो s सबशेल में आ रहा है, इसलिए वो कौन सा एलिमेंट है? सोडियम इज अ s block element because its last electron enters in s subshell. So is the case with p block element, d block element and f block element. If you write the electronic configuration of any element, you can understand that the last electron is entering in p block or d block or f block, and according to that you can classify that element into s, p, d and f block. Okay, so in this way you can categorize easily the element into s block, p block, d block and f block. After that we will see the electronic configuration in period. देखो अब पीरियड में, अगर पीरियड देखें हमने, आपको पता है पीरियडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो 7 पीरियड्स है। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द पीरियड, देखो ये पॉइंट है अपना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन पीरियड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है पीरियड में, इन पीरियड। नाउ हाउ इट वेरीज, देखो फर्स्ट पीरियड अगर हमने कंसीडर किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और
हीलियम फर्स्ट पीरियड में, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा तो। और फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हम फर्स्ट शेल में ही फिल करते हैं। देखो एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है, शेल कितने हैं 1। हीलियम अगर देखा, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 1s2, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में ही मैं इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहा हूं, राइट। अब देखो समझो मैंने लिथियम लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 1s2, 2s1, देखो कौन सा शेल आ गया, सेकंड शेल। यहाँ पे एक ही शेल था, हाइड्रोजन और हीलियम, सो बोथ बिलोंग्स टू विच पीरियड, फर्स्ट पीरियड। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम दे बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड बिकॉज वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल, ठीक है। लिथियम में हम कॉन्फ़िगरेशन जनरली लिखते हैं 2,1, ठीक है। तो अब लिथियम से जो स्टार्ट होता है, देखो लिथियम सेकंड पीरियड जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्ट लिथियम से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ओके। तो लिथियम से लेकर नियॉन तक हम कंटिन्यूअसली सेकंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, हाँ, ओके। तो आपको ये समझ में कैसे आएगा, कैसे समझ में आएगा, बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने राइट किया प्रॉपर्ली तो आपको ये समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में ही कंटिन्यूअसली फिल होता रहता है, ठीक है। सो इन सेकंड पीरियड वी आर कंटिन्यूअसली फिलिंग सेकंड शेल, ठीक है। आप लिख के देखो लिथियम से लेकर नियॉन तक। अब नियॉन का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 10, मैं लास्ट एलिमेंट लेता हूं नियॉन 10, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p में गया, इसका मतलब है सेकंड शेल में ही गया। यहाँ पे शेल है फर्स्ट शेल और सेकंड शेल, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल 2s हो या 2p, इट बोथ बिलोंग्स टू सेकंड शेल, राइट। तो हमने 2s में फिल किया इलेक्ट्रॉन या 2p में, सेकंड शेल में ही हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर सेकंड पीरियड में जो भी एलिमेंट आपने देखा तो सेकंड पीरियड में हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जो भी एलिमेंट से लिथियम से लेकर नियॉन तक सेकंड पीरियड में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं सेकंड शेल में। सो इज द केस विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। अगर थर्ड पीरियड देखा, कितने पीरियड्स है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, देयर आर हाउ मेनी पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 horizontal rows are there, they are called periods। तो 7 पीरियड्स है। फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट शेल में ही फिल करेंगे। सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट्स है लिथियम से लेकर नियॉन तक, उन एलिमेंट्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे सेकंड शेल में ही, whether it's 2s 2p, okay। and in the third period will fill the electrons in third shell। थर्ड शेल में सब शेल आपको पता है 3s 3p 3d होते हैं, ठीक है। वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाते हैं, and so is the case with other periods, okay। so this is what the electronic configuration in case of periods, okay। electronic configuration in case of period। so as we move from left to right, समझो हमने सेकंड पीरियड में कंसीडर किया, as we move from left to right continuously second shell is filling in the second period, in the third period continuously that particular shell is filling, okay। shell will not change, shell will remain the same, electron will increase, that is as atomic number increases number of proton increases, number of electron also increases, okay। number of shell remaining constant from left to right across period, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों ग्रुप्स में क्या होता है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में क्या होता है देखो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स, ठीक है। अब ग्रुप्स में क्या होता है, इन ग्रुप्स विल सी। ग्रुप आपको पता है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, 18 वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, राइट। 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए 7 periods and how many groups are there, 18 groups, remember these points, okay। ठीक है।
तो अभी हमने पीरियड का जो देखा उसमें आपको शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड ये भी याद रखना है दोस्तों। ओके, फर्स्ट पीरियड देखो, शॉर्ट पीरियड्स कौन कौन से हैं, याद रखो ये शॉर्ट पीरियड्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। ओके, फर्स्ट पीरियड को, सेकंड पीरियड को और थर्ड पीरियड को, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट पीरियड अगर हॉरिजॉन्टल रो देखा, हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड में लिथियम टू नियॉन, थर्ड पीरियड में सोडियम टू आर्गॉन, 8 elements are there, ठीक है। So these periods are called short periods, remember these points। Fourth, fifth and sixth, they are called long periods, ठीक है, ये पॉइंट याद रखो। Which periods are called long periods? Fourth, fifth and sixth, it contains 18, 18 and 36 elements, okay, 18, 18 and 36 elements they contain। और सेवंथ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है दोस्तों, ओके, बिकॉज न्यू एलिमेंट्स दे आर कंटिन्यूअसली डिस्कवरिंग, हेंस सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट। ओके, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट 3 periods दे आर शॉर्ट पीरियड्स एंड नेक्स्ट 3 periods दे आर लॉन्ग पीरियड्स एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, तो ये हो गया पीरियड के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा अक्रॉस पीरियड। आप ग्रुप में भी बहुत ही इंटरेस्टेड है दोस्तों, देखो how many groups are there in the periodic table? There are 18 groups, okay, very simple, there are 18 groups in the periodic table। आप periodic table में 18 groups है, ठीक है, तो हम देखते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखो समझो, मैंने लिया फर्स्ट ग्रुप, अब फर्स्ट ग्रुप में आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट अगर लिया मैंने, देखो ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप 1 लिया तो लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, हाइड्रोजन भी लेते हैं हम एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है, तो हाइड्रोजन का भी लेता हूं मैं, एटॉमिक नंबर है 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है, तो ये 19 है एटॉमिक नंबर, इसका था 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, देखो 6 + 4 10 10 + 8 18, ठीक है, 4s1। अब अगर आपने केयरफुली ऑब्जर्व किया दोस्तों, एक ग्रुप का भी आपने क्लियरली ऑब्जर्व किया तो आपको सब ग्रुप का समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, अब देखो हाइड्रोजन में जो एक ही शेल है, ठीक है, 1s1 इज द कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट। लिथियम में 2 शेल है, आउटर मोस्ट है सेकंड 2s1 जिसका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। सोडियम का आ रहा है लास्ट शेल क्या है, आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल 3, तो उसका आ रहा है 3s1 फर्स्ट ग्रुप में, और वो भी s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, s1। तो जनरल में लिखता हूं यहां पे दोस्तों ns1, द वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंजेस। अगर आपने क्वांटम नंबर ये वीडियो नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो चैनल पे जाके क्वांटम नंबर्स ये वीडियो सर्च करके देखिएगा, क्योंकि क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें 4 क्वांटम नंबर हम स्टडी करते हैं, उन पे हमने प्रॉब्लम्स भी देख लिए हैं और वो डिटेल में हमने क्वांटम नंबर्स भी पढ़े हैं। तो क्वांटम नंबर्स अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो क्वांटम नंबर में ये फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आप देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल या द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, अब देखो यहाँ पे एक ही शेल है, यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, 4 शेल है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1। so the configuration is generally we can write ns1 for first group, for second group ns2 will be the configuration। तो आप देख सकते हो
ओके, बुक में आपको दिया है। फर्स्ट ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1. Why NS1? S1 remains constant, but the value of N changes. For hydrogen it is 1, lithium for it is 2, for sodium it is 3, for potassium it is 4. Lithium, sodium, potassium, then rubidium, that 5s1, then cesium 6s1, francium 7s1. So the value of N changes. Okay, so we can write general electronic configuration of first group is NS1. second group का हम लिख सकते हैं NS2. very simple. Okay, so in this way you can write the general electronic configuration. So in group, as we move down the group, अगर ग्रुप में आपने देखा as we move down the group, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, नंबर ऑफ शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, सो द एटॉमिक साइज आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. विल सी लेटर ऑन. एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डाउन द ग्रुप. सो इन ग्रुप्स, as we move down the group, number of shell goes on increasing. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप लिया हमने, जैसे ही आप सेकंड ग्रुप ले सकते हो, 13 ग्रुप ले सकते हो, 14 ग्रुप ले सकते हो, 15 ग्रुप ले सकते हो. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों. ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट का हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ब्लॉक्स में जो आता है SPDF. ठीक है, एस में आप देखो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ब्लॉक्स में. ठीक है, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं दोस्तों. तो आप ये डिटेल में अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं दोस्तों, तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन पार्ट देख रहे हैं. ओके, रिवीजन पार्ट में हम थोड़ा फास्टली रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 4 ब्लॉक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 ब्लॉक्स में कैसे चेंज होता है. 4 ब्लॉक कौन कौन से आपको पता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक. 4 ब्लॉक है हमारे पास. एस ब्लॉक का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया तो वो क्या है, इट इज NS1 और NS2. एक तो NS1 है या NS2. आई कैन राइट NS1 to 2. फर्स्ट ग्रुप का आता है NS1 और सेकंड ग्रुप का आता है NS2. बोथ आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर फर्स्ट ग्रुप में देखा आपने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देखो फर्स्ट ग्रुप अगर आपने कंसीडर किया तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. ठीक है, 7th पीरियड को वो बिलोंग है. और अगर सेकंड ग्रुप देखा आपने, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है एस ब्लॉक में. सेकंड ग्रुप जो है बेरिलियम, बेटा होंगे कार स्कूटर, ओके, बाप राजी, राइट, वेरी सिंपल. सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. सो दीज आर द एलिमेंट्स. अगर आपने देखा यहाँ पे 2s1 आया था लिथियम का, यहाँ पे 2s2 आएगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप. 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. यहाँ पे क्या आ गया था, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. वेरी सिंपल. ओके, सो NS1, NS2 will be the general electronic configuration of S block. Okay, they are present on the extreme left side in the periodic table. ये हो गया S block का. P block का अगर देखा आपने दोस्तों, तो P block का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों. देखो P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2. राइट डाउन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P ब्लॉक NS2 NP 1 to 6. ठीक है, P ब्लॉक को स्टार्ट किया आपने 13 to 18. तो 13 ग्रुप में अगर आपने देखा P ब्लॉक 13 ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. 15 ग्रुप देखा आपने कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. 15 ग्रुप का अगर देखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. 16 ग्रुप का देखा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. ओके, तो अगर आप देखते गए 16, 17 और 18. ओके, तो इसमें आप अगर देखोगे बोरॉन का स्टार्ट होता है 13 से 18 तक.
18 तक जाते हैं हम, ये 16, 17 और फिर 18 में हम देखते हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। ऊपर होता है 18 में हेलियम, राइट, हेलियम आता है, फिर उसके बाद नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17 ग्रुप में क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। ठीक है, तो ये पी ब्लॉक है टोटल दोस्तों 13 से लेकर 18 तक। अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने तो NS2 कॉमन आएगा, NP126। आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर कोरिलेट करो। आप पहले क्या करो, कोई भी एलिमेंट लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे डिपेंड है, इट इज बेस्ड ऑन अबोव्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो अबोव प्रिंसिपल आप वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है NS2 NP126। ठीक है, ये सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट का, अगर आपने अबोव प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा तो। ठीक है, इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी इजी। द केस शुड बी दैट यू मस्ट वॉच दैट अबोव प्रिंसिपल वीडियो। ओके, अबोव प्रिंसिपल जरूर वॉच कीजिए, और वो पढ़ने के बाद, देखने के बाद फिर आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ये ऐसा ही आएगा, NS2 NP1 आएगा, NP2 आएगा, NP3 NP4 NP5 NP6 ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर लिया आपने, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, NS2 NP126। ठीक है, वैसे ही डी ब्लॉक का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा दोस्तों आपने, डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखा तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लिख के लो पहले, फिर उसके बाद डी ब्लॉक का लिख के लो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज NS 0 to 2 n-1 d 1 to 10। अब ये n-1 d 1 to 10 कैसे आता है वो हम देखेंगे। फिर एफ ब्लॉक का भी लिख के लो, फिर उसके बाद हम देखेंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लो। व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, इट इज NS2 n-1 d 1 to 10 n-2 f 1 to 14। ठीक है, राइट डाउन दैट। और यहाँ पे 0 to 1 ही आता है, डी में 0 to 1 ही यहाँ पे प्लेस करते हैं, फिर n-2 f 1 to 14। ठीक है, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है SPDF का। ये आप याद रखो, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब ये ऐसा ही क्यों आएगा, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा दोस्तों तो आपको ये समझ में आ जाएगा NS 0 to 2 n-1 d 1 to 10 क्यों आता है। ओके, वी विल, अब देखो आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है इन 12th इट इज देयर इन डिटेल, यू हैव डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन डिटेल इन 12th, तो आप वहां पे डिटेल में स्टडी करोगे। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि उनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, एंड ट्राई टू राइट the electronic configuration of D block element and F block element. After that you will understand why it is NS 0 to 2 n-1 D 1 to 10। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं लिखता हूं डी ब्लॉक एलिमेंट का एक एग्जांपल, फिर एफ ब्लॉक का भी आपको समझ में आ जाएगा, एफ ब्लॉक का भी आप वैसे ही करना। डी ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, देखो मैं दोस्तों SC स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबोव प्रिंसिपल है। आपने अबोव प्रिंसिपल देखा है, अबोव प्रिंसिपल से ये अकॉर्डिंग टू अबोव प्रिंसिपल वी हैव रिटन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे शेल कितने हैं, 1 2 3 और 4। सो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, n इज 4। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर 4 आ गई तो n-1 की क्या आएगी, 3। ठीक है, तो यहाँ पे n वैल्यू क्या है 4, तो NS2 आ गया, राइट, NS2 आ गया। n मींस लास्ट शेल कितना है, 4th शेल है, तो n की वैल्यू 4 है, तो 3 मींस आई कैन राइट यहाँ पे n-1। 4 मींस इफ n is equal to 4
n-1 मींस 3, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है, ns2 n-1 d1 ns2 n-1 d1 आ रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट ले सकते हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। एग्जांपल के लिए ये लिख के लो, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये लिख के लो, स्कैंडियम का लिख के लिया आपने। ओके, सो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो आपको पता है प्रिडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं, क्योंकि वो 1 और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए वो आयनिक कंपाउंड्स ही फॉर्म करते हैं। दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली एंड हेंस दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अब किसके, फर्स्ट मैं लिखता हूं एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दोस्तों, वो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट विल सी एस ब्लॉक एलिमेंट, देन विल गो फॉर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। देखो अब एस ब्लॉक क्या अगर देखे आपने फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ग्रुप अगर सेकंड ग्रुप देखा आपने, तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो एलिमेंट है उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कलाइन, अर्थ मेटल। उनके लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है लूज करने की, तो वो आयनिक कंपाउंड तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, यू नो NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड, राइट। सो दे आर व्हाट, देयर कंपाउंड्स, कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, देयर कंपाउंड्स आर आयोनिक, कंपाउंड्स आर आयोनिक, वेरी सिंपल, कंपाउंड्स आर आयोनिक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स आयोनिक होते हैं, प्रिडोमिनेंटली दे आर आयोनिक, ओके। दे आर लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी लो होती है, बहुत ही कम एनर्जी लगती है उनके इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। दे आर वेरी रेडी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। व्हाई दे आर रेडी टू लूज इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट, हेंस दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स रेडिली। So first group element lose 1 electron, second group element can lose 2 electrons, okay. So they are instead to lose the 1 or 2 electrons to complete their octet, and after losing they form cation. So the cation and anion, it will form ionic compound, okay. So their compounds are predominantly ionic and they have low ionization enthalpy. So these 2 points you must remember about them, and they have increased reactivity, we can say they have increased रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, हेंस दे हैव इंक्रीज्ड रिएक्टिविटी, उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या अगर आपने देखा, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, 13 to 18, राइट। 13 to 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द पी ब्लॉक। सेकंड इज पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में अगर आपने देखा तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स आते हैं दोस्तों, 13 to 18, ठीक है। जिसमें हम 13 to 18 ग्रुप देखते हैं, इनको हम कहते हैं नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 13 to 18। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को भी हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ही कहते हैं, ठीक है। अब इनके जो टिपिकल फैमिलीज है, 17 ग्रुप को हम कहते हैं दोस्तों, 17 ग्रुप्स को हम कहते हैं हैलोजेंस, ठीक है, हैलोजेंस। 18 ग्रुप को हम कहते हैं चाल्कोजेंस, बिकॉज दे फॉर्म ओवर, ठीक है। और सॉरी 17 ग्रुप, 16 ग्रुप को, 16 ग्रुप को हम कहते हैं चाल्कोजेंस, और 18 ग्रुप को हम कहते हैं नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, बिकॉज दे विल नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पी ब्लॉक में आप टिपिकल देखते हैं 13 to 18 एलिमेंट्स, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, उसमें से कुछ जो फैमिलीज है, 16 ग्रुप की फैमिली, उसको हम कहते हैं चाल्कोजेन, बिकॉज दे कैन फॉर्म ओवर। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, सल्फर, दे कैन फॉर्म ओवर्स, राइट। दे आर इन द फॉर्म ऑफ ओवर, ऑक्साइड, सल्फाइड ओवर्स, हेंस दे आर कॉल्ड चाल्कोजेंस।
and 17 group they are called halogen because they can form salt, they are salt former, called halogens. 18 group को हम कहते हैं noble gases, you know why they are called noble gas और inert gas, they are chemically inert at room temperature. ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों अबाउट p ब्लॉक. d ब्लॉक के एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक टिपिकली देखो, टिपिकली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो टिपिकल मेटल्स होते हैं दोस्तों. ओके, फास्टली देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे दोस्तों. डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. दे आर टिपिकली मेटल्स. ओके, दे आर टिपिकली मेटल्स, टिपिकल मेटल्स. दे आर कैटालिटिक प्रॉपर्टी. ओके, कैटलिस्ट फॉर्म कर सकते हैं वो, कैटालिटिक प्रॉपर्टी. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं. ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों हम फिर 12th में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आप याद रखो. ठीक है, दे शो पैरामैग्नेटिज्म बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स. पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं वो, और पैरामैग्नेटिक होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन उनमें ज्यादा होते हैं. ठीक है, और आपको ये याद रखना है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो लास्ट एलिमेंट होते हैं दोस्तों वो टिपिकली डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होते. ए ब्लॉक एलिमेंट की ज्यादा केमिस्ट्री आपको पता नहीं है, it is less known chemistry of A block element, but you know that characteristics of A block, they are called inner transition element and there are two series in the A block, lanthanides and actinides. ठीक है, lanthanide और actinide ये दो सीरीज है जो आपको A block में आती है. ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और A ब्लॉक की. वो पर्टिकुलर ब्लॉक सीखते वक्त आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. ठीक है.